अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री लेकर। तो आज बात कर लेते हैं चांगा मांगा के जंगल के बारे में, जो कि लाहौर में वाक़या है। ज़ेर ज़रख़ीज़ ज़मीन से नवाजा गया सूबा पंजाब सरसब्ज़ व शादाब खेतों और कुदरती पौधों की काफ़ी मिकदार का घर है। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पुरकशिश जंगलात और खेल के ज़खायर इस खित्ते में पाए जाते हैं। चांगा मांगा का जंगल, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े इंसानों के बनाए हुए जंगलात में से एक है। कहा जाता है 1866 में इसका आगाज हुआ, जो कि 1877 के दरमियान, और 1872 मिस्टर बी रैमट्रिप, जो बरतानवी हिंदुस्तान में जंगलात के इंस्पेक्टर जनरल थे, इन्होंने चांगा मांगा के जंगलाती इलाके का मुतालिया किया और इन इलाकों की निशानदेही की, जहां लंबी जड़ों वाले बार के दरख्त लगाए जा सकते हैं। चांगा मांगा में 1881 में जंगलात की कटाई शुरू हुई, क्योंकि जंगल की मुकम्मल नशोनुमा में तकरीबन 15 साल लगे थे। तो बात कर लेते हैं इसका नाम चांगा मांगा क्यों पड़ा, तो बता देते हैं आपको वो भी। चांगा मांगा नाम की एक बहुत ही मुनफरिद और अलग तारीख है। ये दरअसल लोक दास्तानों पर मबनी है। बल्कि दो भाइयों की कहानी है जो चांगा और मांगा के नाम से मशहूर थे। कहानी के मुताबिक वो गैर कानूनी थे, जिन्होंने इस घने इंसानों के बनाए हुए जंगल को कानून नफ्ज करने वाले हकाम से बचने के लिए पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। वो मुसलसल दहशत का जरिया थे और पुलिस के पकड़े जाने के बाद वो मकामी लोगों में काफी मकबूल रहे। इसी वजह से जंगल की जगह का नाम इन दो डाकुओं के नाम पर रखा गया। चांगा मांगा का मकाम इन दोनों डाकुओं के नाम पर रखा गया। किसी भी वक्त दौरा करने का इरादा कर रहे हैं, ये दुनिया के कदीम तरीन हाथों से लगाए गए जंगलात में से एक है, जो 1866 से शुरू हुआ, जब शमाल मगरबी रेलवे नेटवर्क बनाया जा रहा था। जंगल की लकड़ी को रेल की पटरियों पर लकड़ी के स्लीपर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस बरसगीर में मुनफरिद दरख्तों की कुछ खानदान हैं, जिसे शीशम, गुलाब की लकड़ी और सफ़ेद शहतूत, दीगर दरख्त जैसे कीकर भी इस जंगल में पाए जा सकते हैं। जंगल की जायदाद असल में लाहौर कराची रेलवे लाइन की खिदमत के लिए मुख्तस की गई थी। चांगा मांगा फॉरेस्ट्री रेलवे को 1870 में लॉगिंग के कामों के लिए बनाया गया था। इब्तदाई तौर पर इन्हें इंजनों से चलाया जाता था, जो ईंधन के लिए लकड़ी जलाते थे, लेकिन बाद में इन्हें हादसाती आग को रोकने के लिए कोयले से चलने वाले इंजनों में बदल दिया गया। चांगा मांगा ने हिंदुस्तानी टेम्बर मार्केट को भी लकड़ी फराहम की। एक अबापाशी का पौधा भी है, ताहम हालिया बरसों में बद इंतज़ामी और जंगलात की गैर कानूनी कटाई ने इस जंगल की ज़मीन को कम करने का बाइस बना दिया। हुकूमत की बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की शजरकारी की कोशिश मुबीना तौर पर कामयाब है और शजरकारी की साजगार नताइज बरामद हुए हैं। ये जंगल 49 मुरब्बे किलोमीटर या तकरीबन जंगलात के वार्डन्स के जरिए हुकूमत ने दरख्तों की गैर कानूनी कटाई को रोकने और जंगल को मज़ीद महफूज बनाने के लिए इक़दामात किए। वो जंगलात में तैनात हैं और सारा दिन रात 24 घंटे दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी करते हैं। चांगा मांगा रेलवे अभी तक चल रही है। ये ज़्यादातर लकड़ी फराहम करता है और सियाहों की तरफ से दौरे के औकात में और खसूसी तकरीबात में इस्तेमाल किया जाता है। मेहमानों के लिए तफरीह पार्क जंगल के रखवालों ने बनाया था। जंगल के ज़रिए छोटे रेलवे पर 5 किलोमीटर का सफ़र फराहम किया जाता है और ये ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। इसके अलावा दीगर पुरकशिश मकामात भी हैं, जैसे आबशार, एक वाटर टर्बाइन, बच्चों के खेलने के इलाका, लोनर लेक नामी एक झील जिसमें एक कश्ती रानी की सहूलत मौजूद है।
چانگا مانگا میں 40 ایکڑ پر محیط ایک قدرتی پناہ گاہ بھی ہے۔ یہ جنگل مختلف قسم کے غیر معمولی جانوروں اور پرندوں کا گھر بھی ہے جو وہاں کئی سالوں سے مقیم ہیں۔ یہ پارک سال بھر سیاحوں کے لیے کھلا رہتا ہے اور خاص طور پر قومی تعطیلات کے دوران مصروف ترین بن جاتا ہے۔ لوگوں کے دیکھنے کے لیے یہ ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں خاندان دوست پکنک کے لیے جا سکتے ہیں۔ ملازمین بیرونی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں حکومت نے جنگل میں اس سے بھی زیادہ درخت لگائے ہیں۔ یہاں پر پیدا ہونے والا شہد مقامی مارکیٹ میں بھی وافر مقدار میں فروخت ہوتا ہے۔ حکومت کی حالیہ بلین ٹری جنگلات کی مہم کے نتیجے میں شہد کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ زائرین یہاں سے خالی شہد کے کچھ نمونے بطور یادگار بھی لے سکتے ہیں۔ چانگا مانگا فریسٹ ریسٹ ہاؤس بھی ہے۔ چانگا مانگا فریسٹ ریسٹ ہاؤس بھی ان زائرین کے لیے بنایا گیا ہے جو اپنے قیام کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ گیسٹ ہاؤس برطانوی نوآبادیاتی شکل کا حامل ہے اور مہمانوں کو بہت سی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اس میں ترمیم اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ 4 کمروں کا ایک اور موٹل بھی بکنگ کے لیے دستیاب ہے۔ اگر آپ چانگا مانگا جانے کا ارادہ کرتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور جائیے گا۔ وہاں پر آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے کافی لوگ بھی مل جائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔